भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, साधु भी सबकी हेल्प करते हैं जितना हो सके। भगवान में सत्य है, तपा है, साधु में भी एक गुण होते हैं सत्य तपा, सेम है नहीं। सो इसलिए इंग्लिश में कहावत है बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, सुना है? पता नहीं हिंदी में इसकी कोई कहावत है क्या? ये तो थोड़ा गंदी सेंस में है, अच्छी सेंस में। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, जो पक्षी होते हैं, जो सेम पक्षी होते हैं वो साथ में उड़ते हैं ना। एक टाइप के बर्ड साथ में उड़ते हैं, दूसरे टाइप के बर्ड्स वो साथ में उड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वैंस के साथ एक कबूतर है, ऐसा नहीं होता। स्वैंस का स्वैन होता है, कबूतर का कबूतर होता है। तो ऐसे ही भगवान के साथ भी कौन रहता है? आत्मा रामस चमन्यो निर्ग्रंथि अप्युरुक्रमे, भगवान के साथ मुक्त जीव रहते हैं जो भगवान के जैसे ही होते हैं। भगवान उनके साथ रहना चाहते हैं, दैट्स ऑल। सो अगर हम भी भगवान के साथ रहना चाहते हैं, उनसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, उनसे दोस्ती बनाना चाहते हैं, उनके दास बनना चाहते हैं, तो हमें भी उनके जैसा बनना पड़ेगा। उनके जैसा मतलब जैसे उनमें गुण है वैसे हमारे में भी होने चाहिए। हम भगवान नहीं बन सकते मगर उनके जैसा तो बन सकते हैं। लाइक फादर लाइक सन, सुना है? जैसा पिता वैसा बेटा, वैसे ही बनना है हमें, बस दैट्स ऑल, फिनिश। और आप बन भी सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि अरे यार हम कैसे साधुओं की तरह बन जाएंगे। साधु तो हृदय से बना जाता है। साधुओं में गुण होते हैं क्षमा, सरलता, सत्य, अहिंसा, शुद्धता, ये साधुओं के गुण हैं। दीनता, उदारता, ये गुण जब आप में आ जाएंगे तो उसको कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म जैसा है, ब्रह्मणत्व, तब भगवान से कनेक्शन होगा। तो सिर्फ अगर आप केवल गीता पढ़ोगे पढ़ने के लिए, नाम जपोगे जपने के लिए, तो कुछ नहीं होगा, फिर नहीं होता। गीता पढ़ना है जीने के लिए और नाम जपना है भगवान में रुचि लाने के लिए, तब भगवान से कनेक्शन होगा। अदरवाइज कनेक्शन नहीं होगा, अदरवाइज इट्स अ फ्यूटाइल एक्टिविटी। श्रमाय वही केवलम। वरना अगर आपको ये नहीं पता तो आपका जप, आपका पढ़ना, आपका तप सब एक मेहनत हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगा सब, एक प्रोसेस बन जाएगा, एक रीति रिवाज बन जाएगा। जैसे और मंदिर में अभी मैं गौशाला भी गया था, ऐसे ही बीच में पड़ी थी, तो वहाँ पे एक व्यक्ति मिले, तो मैंने कहा कि आपने गीता पढ़ी है? कहते हाँ पढ़ी। तो मैंने कहा आपको आती है गीता थोड़ी बहुत? फिर कहते नहीं हमारे गुरु हैं, हमने उनसे मंत्र लिया। मंत्र कहते हैं ना आपके पंजाबी में, मंत्र लिया हुआ है। अच्छा, कहाँ पर गुरु? हरिद्वार में, उनसे मंत्र लिया हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा है, मगर मंत्र काम ही नहीं करेगा अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी। सिर्फ रटने से तो तोता भी रट सकता है मंत्र, तो आप में उसमें फ़र्क क्या है? कहते नहीं गुरुओं ने मंत्र दिया, कृपा हो गई हम पर, बस हम जपते रहते हैं, अजप जपते रहते हैं। हम तो मुरारी बापू से मिले, हम तो आसाराम जी से मिले, हम पे बहुत संत कृपा हो गई। नो, ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज सेइंग, सो ही, मैंने कहा ठीक है महान है, थैंक यू, ठीक है सर। सो अब क्या हुआ उसको, उस व्यक्ति को क्या हुआ? उस व्यक्ति को, वो मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहा? क्यों नहीं समझ पा रहा मेरी बात? क्योंकि उस व्यक्ति को अहंकार आ गया कि मुझे बहुत कुछ आता है। मैं नाम भी ले रहा हूँ, मैंने गीता ही पढ़ ली, मैंने संतों का संग भी कर लिया, मगर उसने जो भी किया बेहोश होके किया है। संतों का संग भी बेहोश होके किया, नाम भी बेहोश होके लिया है, गीता भी बेहोश होके पढ़ी है। क्योंकि अगर होश में पढ़ रहा होता तो मेरी बात को सुनता और समझता, और नहीं। सो दैट्स द होल आइडिया
जीवन में कुछ भी करो उसको केवल कंप्लीट करने के लिए मत करो, वो ठीक नहीं है। जीवन में हम जो भी करें उसको समझने के लिए, एंटर करने के लिए करें। क्या हो गया? तो उस चीज़ में हमें एंटर करना है, उसको अनुभव करना है। अब आप कह सकते हो ठीक है हमें तो अनुभव है, वो व्यक्ति ये कह रहा था तो मैंने कहा अनुभव होना चाहिए, कहते हैं हाँ हाँ नहीं वो मुझसे कह रहा था कि सब बेकार है, अनुभव नहीं है, आपको बहुत ज्ञान है मगर मतलब मुझे सुना है कि आपको बहुत ज्ञान है, मैं कहा अनुभव होना चाहिए, वही मेन चीज़ है। तो चलो मैंने तो कुछ नहीं कहा, बट पॉइंट ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें अनुभव है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है नहीं, हमें अनुभव है कैसे पता लगेगा। कुछ भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, हम सोच सकते हैं हमें अनुभव है चीज़ों का, ठीक है दैट्स ओके, बट वो भी तभी तो कह रहा हूँ साइंस है। अगर किसी को किसी चीज़ का अनुभव है तो उसके लक्षण भी हैं। गीता में भगवान वो भी बात कर रहे हैं। आप गप नहीं मार सकते। ऐसे वो व्यक्ति कहता है मुझे तो अनुभव है, ठीक है अनुभव है तो भाई गीता में लक्षण भी ऐसे, तो प्रकस्य का भाषा, इसको अनुभव है वो चलता कैसे है, बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, सब भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या है आपके जीवन में? है तो बहुत अच्छा है, हम कब मना कर रहे हैं, बट अपने आप से हमें झांक के देना चाहिए कि हम कहाँ हैं। वो सत्यनिष्ठा बहुत ज़रूरी है, इसको सत्यनिष्ठा कहते हैं। अब झांक के देखना मैं कहाँ हूँ। पब्लिक की आई में हम अलग होते हैं, अपनी आँखों में हम अलग होते हैं, समझे? पब्लिक में तो अलग पिक्चर होती है इंसान की, अपने आप में अलग पिक्चर होती है। मगर इंसान पब्लिक की पिक्चर देखता है, मगर अपने आप झाँक कर नहीं देखता वो कहाँ है। पब्लिक में तो चलो हम लोग संत हो सकते हैं, हम संत हैं, साधु हैं, ठीक है, मगर एग्जैक्टली अंदर हमारे कितना अनुभव है वो बहुत ज़रूरी है झाँक के देखना। ठीक है हमारी सेवा है, सब करना जो भी है, बट वो एक जर्नी अलग है हम लोगों की। भगवान वो चीज़ देख रहे हैं, भगवान ये चीज़ नहीं देख रहे सिर्फ। भगवान की एक्सरे आँखें, भगवान अंदर झाँक के देखते हैं। एक्सरे अंदर देखती है ना, अंदर की चीज़, भगवान की एक्सरे आँखें, भगवान अंदर झाँक के देखते हैं सीधा। एग्जैक्टली ये आत्मा क्या चाहती है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि श्री प्रभुपाद ने बोला भक्ति क्या है? भक्ति मतलब इच्छा। इच्छा क्या है आपकी? जो इच्छा है वो आपको मिल जाएगा। उसको पहचानने के लिए सत्य बोलना पड़ेगा। तभी कुछ दिन बाद आई थी प्रार्थना क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना क्या करें। आप भगवान से सच बोलो, वही प्रार्थना है। सच बोलो, सब बोलो कि भगवान मैं दुनिया को दिखाने के लिए भक्त हूँ मगर अंदर से भक्त नहीं हूँ, मुझे पता है। ऐसा है नहीं? ऐसा है? ऐसा ही है। तो भगवान से बोलो। भक्ति विनोद ठाकुर वही तो कह रहे हैं, गोपीनाथ ममा निवेदन सुनो विषय दुर्जना, वही कह रहे हैं, ये गोपीनाथ दुनिया को दिखाने के लिए मैं भक्त हूँ मगर अंदर से नहीं हूँ। ये सत्य है। भगवान को ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा, हाँ ये सच बोला है इसने। अगर आप बोलो भगवान से, भगवान मुझ पर कृपा कीजिए मैं आपका भक्त हूँ, नहीं, दोनों स्टेटमेंट झूठ है। तो मेरे भक्त तो अच्छा, मैं तुम्हारे अंदर झांक के देख रहा हूँ, तुम तो संसार के बारे में सोचते रहते हो, मेरे भक्त का क्यों? और मुझ पर कृपा करो, पहले इतनी कृपा कर दी, उसको ही हजम नहीं कर पा रहे, और क्या कृपा करो? लूज मोशन हो जाएगा, दोनों ही गलत हो गया। अगर कृपा को हजम कर पाते तो अभी तक भक्त बन गए होते, समझे? तो प्रार्थना कोई मुश्किल नहीं है करना, भगवान से सच बोलना है, अपने आप से सच बोलना है। भगवान से सच बोलने से पहले, सबसे पहले अपने आप से सच बोलना ज़रूरी है, और वो हर व्यक्ति जानता है। अगर सच बोलोगे आपको खुद समझ आ जाएगा आप कहाँ, खुद समझ आ जाएगा। और भगवान से कुछ छुपा थोड़े ना है, भगवान से कुछ छुपा भी नहीं सकते आप।
सो भलाई इसमें हम कि सच ही बोलते हैं। इसीलिए भगवान ने जब लीला की, गोपियों के वस्त्र चुराए थे, फिर गोपियों से क्या बोला कि तुम ऐसे ही बाहर आओ। तो उन्होंने कहा हमारे कपड़े नहीं, हम नंगे कैसे आए? तो गोपियों ने कहा ऐसे ही आओ। भगवान ने कहा ऐसे ही आओ, मैंने कपड़े नहीं मिलेंगे। तो वह ऐसे ही बाहर आ गई। सो भगवान ने लीला क्यों की? उनकी बेइज्जती करने के लिए नहीं, वो लीला इसलिए की, ये दिखाने के लिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, जब सारी परतें उतार के आओगे मेरे पास तब मैं स्वीकार करूँगा। सो जब आप अपने शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से निरासक्त हो, ये कपड़े ही तो हैं, ये कपड़े हैं तो ये भी तो कपड़ा है। जब इससे निरासक्त होकर भगवान के पास जाओगे तब भगवान स्वीकार करेंगे। मगर स्टेप 1 निरासक्त होना नहीं है। स्टेप 1 है ये देखना अपने अंदर मैं कितना आसक्त हूँ। पहले तो पता लगेगा कितना आसक्त है, तभी तो निरासक्ति करेंगे। वो स्टेप 1 है। जब आपको पता लगेगा वो एक्चुअली मैं तो शरीर से बहुत ज़्यादा आसक्त हूँ, अपने विचारों से, मन से आसक्त, मतलब अपने विचारों से आसक्त हूँ, बुद्धि से आसक्त हूँ, अपना लॉजिक बेड़ता रहता हूँ, अहंकार से आसक्त, अहंकार मतलब खैर आसक्ति। तो फिर आपको समझ आएगा वो एक्चुअली तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। तब आप भगवान के पास जाकर क्या प्रार्थना करोगे? तब आपकी प्रार्थना ये नहीं होगी कृपा करो, तब आपकी प्रार्थना बिल्कुल फाइन ट्यून हो जाएगी। नहीं कि भगवान मैंने अपने अंदर झांक के देखा है, मैं तो शरीर, मन, बुद्धि सबसे आसक्त हूँ, मैं आपका नाम ले रहा हूँ मगर कुछ नहीं हो रहा, आसक्ति हट नहीं रही। इसका निष्कर्ष ये है कि आपका नाम तो महान है मगर मैं ही बुरा हूँ और मैं सही से नहीं ले रहा आपका नाम, सही से दवाई नहीं खा रहा। सो आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मैं आपका नाम ठीक से ले पाऊँ। यू सी, अब प्रेयर आ गई, अपने आप प्रेयर आ गई। आप झांक के देखा तो प्रेयर आ गई। अगर अपने अंदर झांक के नहीं देखोगे तो कृपा करो ये प्रार्थना होगी। ये तो कोई भी बोल सकता है। ये तो विनोद अग्रवाल बोलता था कृपा करो कृपा, यानी ऐसी जगह ऐसे। अभी महाबू गौशाला के मंदिर में भी महिलाएं कीर्तन गा रही थी, कृपा करो कृपा करो, हरि आ जाओ कृपा करो। ये तो कोई भी बोल सकता है, बट भगवान को ये जनरल चीज़ें नहीं सुननी। भगवान को सुनना है आपके अंदर क्या है। एक्चुअली जो कली है ना, कली पता ना, कली सबको, कली कुछ नहीं करता। अब लोग कहते हैं कि कली या माया हमें गिरा देती है, ऐसा नहीं करती। कली और माया हमसे एक ही क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हारी इच्छा क्या है अंदर, आत्मा में, अंदर से क्या चाहते हो तुम। और अगर तो जो आप बिल्कुल अंदर से चाहते हो वो कली आपको दे देता है। ऐसा नहीं है माया आपको गिराती है, माया आपको वही देती है जो आप चाहते हो। अब अंदर से हम क्या चाहते हैं वो हमें देखना है। बाहर से तो बहुत कुछ चाहते हैं हम, नहीं, हमें ये भी चाहिए, हमें भक्ति भी करनी है, हमें घर भी चलाना है, हमें फलाना चीज़ें करनी है ना। मगर बिल्कुल अंदर से क्या चाहते हैं, ये सब क्यों कर रहे हो यार? अमीर बन जाऊँ, काम कर रहा हूँ अमीर बनने के लिए, मंदिर आ रहा हूँ, भगवान कृपा करेंगे अमीर बना देंगे। इसी अंदर से इच्छा कुछ और है। बाहर से लग रहा है हाँ ये सब कर रहे हैं, मगर अंदर से उसके पीछे क्या चेष्टा है वो बिल्कुल अलग है। वो भगवान पूरी करेंगे, बस वही माया भी पूरी करती है। दैट्स ऑल। अगर आपकी इच्छा गलत है तो माया पूरी करेगी, सही है तो भगवान पूरी करेंगे। डिपार्टमेंट है, गलत इच्छा है तो माया कर देगी, ठीक है, ओके। क्योंकि भगवान गलत इच्छा पूरी नहीं करते ना। लोग कहेंगे यार देखो भगवान ने उसको गलत रास्ते लगा दिए, है नहीं, तो माया का डिपार्टमेंट है। सो आपके जीवन में कोई अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब आपकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। बुरा माया पूरा कर रही है, अच्छा भगवान पूरा कर रहे हैं, बस इतना चल रहा है। सो ये सब नॉलेज कहाँ है? ये सब नॉलेज गीता में है। यही गीता है। गीता हमें जीना सिखा रही है।
हमें अपने अंदर देखना सिखा रही है। गीता में बाहर भी देखना सिखा रही है। संसार क्या है? भय नरसिम्हा हृदय। गीता हमें सत्य का दर्शन करा रही है, वास्तविकता का दर्शन करा रही है। वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम। रियलिटी क्या है? शैडोज़ में बहुत जी लिए, परछाइयों में पूरा जीवन बिता लिया, अब असलियत जानो। गीता वो दिखा रही है, आँख खोलो, देखो, हम दिखाती हूँ क्या है असलियत। असलियत क्या है? असलियत है कोई किसी का नहीं। फिर आपको दिखाई दे मेरा यही कोई किसी का नहीं है, तो कौन है मेरा? भगवान। एग्जैक्टली सब कुछ दिखाई देगा। इसको कहते हैं गीता। तो गीता हमारी आँखें। अगर आपकी आँखें नहीं होंगी तो क्या करोगे? दिखाई देगा कुछ? बस गीता आँखें हैं। गीता की आँखों से सब कुछ दिखाई देता है। गीता की आँखों से आपको सबके अंदर आत्मा दिखाई देगी। वैसे शरीर दिखाई देंगे, मोटा है, ये पतला है, ये गंदा है, ये अच्छा है, ये दिखाई देगा। गीता पढ़ के क्या दिखाई देगा? ये मोटा है, अगर इसका शरीर मोटा है, इसके अंदर आत्मा है। ये पतला है, ये शरीर पतला है, इसमें भी आत्मा है, भगवान की आत्मा। वो गंदा है, आदमी है, मगर उसका मन गंदा है, मगर उसके अंदर क्या है? आत्मा है जो भगवान की अंश है। वो आदमी अच्छा है मगर उसका मन अच्छा है, मगर वो मन थोड़ा ना, वो तो आत्मा है जो उस अच्छे मन के पीछे है। क्लियर हो गया? बिल्कुल अलग हो गया देखना, बिल्कुल डिफरेंट हो गया देखना। एक ऑर्डिनरी आदमी कहेगा ये अच्छा है, बुरा है, बुरे से दूर रहो, अच्छे के पास रहो, यही है ना। भक्त ऐसा नहीं है। भक्त कहेगा ओ वेल, ये अच्छा है, बुरा है, ये अच्छे मन में आत्मा है, ये बुरे मन के अंदर आत्मा है। तो मैं क्या करूं? मैं बुरे मन को अच्छा कर दूं और अच्छे मन को और अच्छा कर देते हैं, या उससे बेटर है इसको समझा दें कि तू मन ही नहीं है, ना तू अच्छा है ना बुरा है, तू आत्मा है, भगवान की दास है। बस काम खत्म हो गया, सेट हो गई चीज़ें बस। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये जर्नी अपनी अपनी है सबकी। हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको याद दिला सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, मगर जर्नी अपनी है ही। आपके ऊपर है, आप कैसे, आपके ऊपर है, आप ज़्यादा आप समझोगे चीज़ों को, सही से फॉलो करोगे तो पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि हम ही पढ़ सकते हैं, आप नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं समझ सकता हूँ, आप सब समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान खुद कह रहे थे, शाम में मानो कम पारता माहन ज्ञानम जम तमा। भगवान खुद कह रहे हैं, अगर आपको हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है, भगवान कह रहे हैं मैं बुद्धि दूंगा, तो पढ़ना तो शुरू करो, मैं बुद्धि दूंगा तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जिसके साथ भगवान है तो असंभव भी संभव हो जाता है। एक कालिदास जो महामूर्ख था, कालिदास बन गया लोग। भगवान जिसके साथ है वो गीता गया, वो तो वेदों का पंडित बन जाए अगर भगवान की इच्छा होगी तो। हमें शुरुआत करनी है, अंत भगवान करेंगे, मगर शुरू तो आप करोगे। आप एक कदम लोगे, भगवान 10 कदम लेंगे, और इस पर विश्वास होना चाहिए। हो सकता है कि टाइम लग जाए, आपने एक कदम लिया कुछ भी नहीं हुआ, दूसरा कदम लिया कुछ भी नहीं लिया, तीसरा कुछ भी नहीं हुआ, विश्वास कर चलोगे तो फिर एक दिन भगवान प्रकट हो ही जाएंगे। इसको कहते हैं गीता, इसको कहते हैं भक्ति। अपना कल्याण करें, दूसरों की हेल्प करें, हम यही है ना लाइफ, और क्या है? अपनी हेल्प करें और दूसरों की हेल्प करें, दैट्स ऑल। सब भगवान के पास जा सकते हैं अगर चीज़ सही से की जाए। टेक्निक ठीक होनी चाहिए। टेक्निक ठीक नहीं है तो आप पूरे जन्म तक करते रहो, होगा ही नहीं। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप लगे पड़े रहो, खाना बनेगा ही नहीं, क्योंकि आता ही नहीं। क्या करोगे? कैसे कर लोगे? जब आता ही नहीं तो कैसे कर लोगे? कर ही नहीं सकते। आता है तो यूँ बन जाता है, तो क्या दो, तो अगर खाना बनाना आता है तो मतलब
50 लोगों के लिए आधे घंटे में बना दो, कौन सी बड़ी बात है? मतलब अगर सब्जियां कटी हो तो कोई बड़ी बात नहीं। सो दैट्स द होल पॉइंट। टेक्निक ठीक लगाओगे तो रिजल्ट आ जाएगा, इसी लाइफ में आएगा। देखो, और इट डजेंट मैटर आप मंदिर में बैठे हो घर में बैठे हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एप्लीकेशन क्या मतलब क्या ऐसा है कि खाना बनाना सिर्फ मंदिर वालों को आता है क्या? घर वालों को भी आता है, आता नहीं आता, सभी खाना बनाते हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कोई गृहस्थ है कोई ब्रह्मचारी है? आता है तो आता है, नहीं आता तो मंदिर में बैठ के भी नहीं बना सकते आप, क्या करोगे? सो भक्ति आती है तो टेक्निक सही है तो कहीं भी हो जाएगा। आप घर में हो, यहाँ पर हो, कितने बिजी हो, इट डजेंट मैटर। बिजी की कोई बात नहीं है, आपको बस एक कदम लेना है, बाकी भगवान करेंगे। स्टार्टिंग आपको करनी है, बस ये बात है। भगवान स्टार्ट नहीं करेंगे चीज़ को, वो नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्ट आपकी स्वतंत्र इच्छा से होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा भी स्टार्ट कर दिया, भगवान उसको एंड तक ले जाएंगे। एक बहुत बड़े डिवोटी थे, कनकदास, साउथ के। तो तिरुपति बालाजी पता है सबको, पता है? तो तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गए, तो वहाँ पे भीड़ बहुत होती है, पता है? बहुत, मतलब करोड़ों लोग होते हैं। मतलब 8-8, 10-10, 12-12 घंटे में टर्न आती है दर्शन की, लाइनें लगी रहती हैं, लोग वहीं सो जाते हैं। सो ये गया, अब बहुत भीड़ थी, तो ये बाहर बैठ गई और चांस ही नहीं आ रही। मतलब गए, लाइन में नहीं लगा, ये बाहर बैठ गई। इसने कहा ये तो हो गया, वहीं से भगवान के लिए भजन गाए कनकदास ने। अब कनकदास ने बोला कि भगवान आप मुझे भक्ति में लेके आए। भगवान ही लेके आते हैं, नहीं, आप मुझे भक्ति में लेके आए, आप मुझे भक्ति में यहाँ तक लेके आए, अब आप ही अपने दर्शन कराएंगे, अंत भी आप ही करेंगे। शुरुआत आपने की थी, मैं तो आना नहीं चाहता था भक्ति में, मगर आपने अपने भक्तों को बेच के मुझे कन्विंस करके लिया है, और अब मुझे यहाँ तक भी दिया है। अब आपकी ड्यूटी है, आप मुझे अपने दर्शन कराएंगे। कनकदास अपने भजन गा रहे हैं वहाँ से। तो क्या हुआ, जब मंदिर का गेट बंद हो गया तो पुजारियों ने कहा अरे गेट बंद हो गया, ये क्या हो गया? तो पुजारी को सपना आवाज़ आई कि मेरा भक्त कनकदास है, उसको लेके आओ। तो पुजारी गया अपना वहाँ, उसने चिल्लाया कनकदास कौन है, कनकदास कौन है? कनकदास ने कहा मैं हूँ। बिल्कुल फटे हुए कपड़ों में, भिखारी टाइप के, नहीं, भक्त हैं। तो दास संप्रदाय के, मध्वा संप्रदाय के दास। सो वो, तो उन्होंने कहा अरे भगवान तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं। सो उनको कनकदास को अंदर ले गए। कनकदास अंदर नहीं गए। फिर कनकदास से मैं नहीं जाऊँगा अंदर, क्योंकि ठीक है भगवान मुझे बुला रहे हैं, मगर मुझे वेट कितना करा है, उसका क्या होगा? सो उन्होंने कहा अब मैं नीचे जाकर ये प्रचार करूंगा कि ये भगवान नहीं है। ये किसी भी सुनते ही नहीं। सो कनकदास तो महान भक्त है, तो ऐसा कह सकते हैं। सो तिरुपति बालाजी को डर लग गया, अब ये तो इतना बड़ा संत है, अभी उल्टा बोलेगा तो कबाड़ा हो जाएगा। लोग फिर लोग तो उल्टा मानने लगेंगे, मुझे भगवान ही नहीं मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तिरुपति बालाजी ने वहीं आकर उनको दर्शन दिया, वहीं। इसको कहते हैं भक्ति। सो भक्ति अलग है, नहीं, वो अलग है भक्त, हम लोग अलग हैं। और तो उनमें और हमारे में अंतर क्या है? वो ऐसे भगवान उनकी क्यों सुनते हैं, हमारी क्यों नहीं सुनते? क्वेश्चन है ना ये। हम भी तो भजन कर रहे हैं, वो भी भजन कर रहे हैं, हम भी प्रसाद दे रहे हैं, वो भी प्रसाद दे रहे हैं। फ़र्क क्या है उनमें और हमारे में? फ़र्क बस एक ही है, इच्छा। हमारी प्रगाढ़ और शुद्ध इच्छा नहीं है भगवान को प्राप्त करने की, उनकी प्रगाढ़ और शुद्ध इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की। और वो कैसे आती है? संग करके, गीता पढ़ के, उसको अपने जीवन में अप्लाई करके धीरे धीरे आ जाती है चीज़ें। मगर वो तब आती है जब आप चाहते हो, जब आपको पता है ये करना है। अदरवाइज आधे लोग तो प्रोसेस में ही फंसे रहते हैं, या तो प्रोसेस का अहंकार आ जाता है, ठीक है मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ।
सो डोंट वरी। तो इस जीवन में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं प्रोवाइडेड हम सही तरीके से करें। मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, केवल तरीका ठीक होना चाहिए, समझे। गधा भी बहुत मेहनत करता है, गधा तो 24 घंटे ही करता है, कितना भार उठा के जाता है, और अंत में क्या मिलता है उसको? गाजर। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं गधा इतना मूर्ख है, अंत में उसको घास देते हैं। गधा इतना मूर्ख है, घास हर जगह है, खा सकता है, फिर भी भार उठा के जाएगा और वहाँ पे घास ही खाएगा। उसका मालिक साइड से घास काट के उसको देगा। तभी तो लोग कहते हैं गधा है तू, तभी कहते हैं ना दिमाग नहीं है। तो गधा भी मेहनत करता है, मगर मेहनत करने से कोई गधा घोड़ा थोड़ा ना बन जाएगा। और रेस में थोड़ा ना भाग सकता है, रेस में तो घोड़ा ही भागेगा। घोड़े के पास टेक्निक है, भगवान ने उसको घोड़ा बनाया है, उसको भागने की कला है उसमें। सो टेक्निक ठीक होनी चाहिए। मेहनत आप कितनी कर लो, मेहनत, एक कहते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, सुना है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क नहीं करना, मेरा करना है स्मार्ट वर्क, तो हम निकल जाएंगे। हार्ड वर्क करते रहोगे शरीर फूट जाएगा, क्या करोगे आप। सो इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में टेक्निक ठीक करो। जबकि टेक्निक क्या है वो ठीक करो। वो टेक्निक ठीक होती है नॉलेज से। नॉलेज से तो होगी आपकी टेक्निक ठीक होगी कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो ठीक हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। भैया आपको खिचड़ी बनानी है तो पहले आप पानी बॉईल करो, फिर उसमें चावल डालो, फिर दाल डालो, फिर सीटी लगा दो। ये है ना, या पहले सीटी लगाओगे फिर दाल चावल डालोगे, फिर तो क्या होगा? तो क्या मैंने कुछ बन ही नहीं रहा, सीटी में प्रेशर ही नहीं बन रहा, दाल चावल कैसे डालूँ अंदर? टेक्निक ही गलत है, पागलों की तरह गैस ही वेस्ट होगी आपकी, कुछ नहीं होगा। कितना पानी डालना है, कितना चावल डालना है, वही पता होना चाहिए। पूरा भर दोगे तो कुकर ही फट जाएगा। सो दैट्स द होल पॉइंट, द आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कला है, कला मतलब स्किल। आप ठीक से करोगे तो ठीक रिजल्ट आएगा, ठीक से नहीं करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे आप लगे रहो, बस यही है। सो वो टेक्निक ठीक करने के लिए नॉलेज चाहिए, नॉलेज लेने के लिए गीता है, वो मैं लिंक कर दूँ। जिसके पास नॉलेज नहीं है वो फिर ज़्यादा जल्दी चीज़ें रिजल्ट ले नहीं पाता, टेक्निक ठीक है। दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ये सुनना, ये कुछ पानी भगवद गीता तो मिलनी चाहिए। क्या मतलब सही से मिलनी चाहिए? मतलब इस्कॉन की गीता पढ़े तो बेटर है, तो ठीक ही है। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है? किसी को क्वेश्चन नहीं होता क्या? बड़े अजीब हो आप लोग, बोलो। प्रभु जी, जब भी कोई इंसान दुख में होता है तो उनको भगवान याद आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मी, जब मैं दुख में होता हूँ तो मेरे को भगवान बहुत याद आते हैं। जब मैं दुखी होता हूँ, जब मैं सुख में होता हूँ तो मुझे याद नहीं आते। ऐसा क्यों है? ऐसा तो कहावत ही है ना, दुख में स्मरण सब करें, सुख में करे ना कोई। मैं बहुत याद करने की जो सुख में स्मरण करे दुख काहे को होए। वो इसलिए है क्योंकि हम स्वार्थी हैं। अब दुख है तो भगवान की ज़रूरत है तो याद आते हैं, सुख है तो ज़रूरत ही नहीं है तो याद नहीं आते। तो हमने भगवान, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने भगवान को अपने जीवन में अपने फ़ायदे के लिए रखा है, इसलिए ऐसा होता है। भाई जैसे मान लीजिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत है
और आपका फ्रेंड बहुत अमीर है तो याद आएगी उसकी, है नहीं यार ले लो ले लो। और जाकर खुद पैसे होंगे तो याद नहीं आएगी, तो क्या है, ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत है उसकी। मगर आपको अपने मदर फादर की हमेशा याद आएगी, चाहे पैसे हो चाहे ना हो। क्यों? क्योंकि उनसे रिश्ता प्रेम के आधार पे है। मगर शायद भगवान से रिश्ता हमारा स्वार्थ के आधार पे है, इसलिए भूल जाते हैं। इस हिसाब से मैं नास्तिक हुआ या आस्तिक हुआ? बीच के हो गए। बीच वाला। नास्तिक भी नहीं हो क्योंकि भगवान को तो मानते हो, पूरी तरह आस्तिक भी नहीं कह जब दुख सकते। होता है तो भगवान को याद करता हूँ। हाँ, तो वो स्वार्थ पे आधारित है, तो ना आस्तिक हो ना नास्तिक हो, बीच के कुछ मटेरियल हो, ऐसे ही है। तो पूरी तरह अर्पण कैसे कर सकता हूँ भगवान को? पूरी तरह भगवान से संबंध स्वार्थ पे मत आधारित करो। अगर मैं भगवान के पास दुख हटाने के लिए मत जाओ, जब दुख हट जाएगा तो भगवान हट जाएंगे, यही हो रहा है ना। ना दुख हटाने के लिए जाओ ना सुख पाने के लिए, भगवान के पास आओ क्योंकि भगवान को हम लाइक करते हैं, वो हमारे अपने हैं। मम्मी पापा से क्यों मिलने चाहते हैं बताओ? प्यार है, हाँ, कोई दुख हटाने के लिए थोड़ी ना जाते हैं, या कोई सुख पाने के लिए भी नहीं जाते, वो कंसेप्ट नहीं है। बस देखने आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, बस मन कर रहा था। ऐसे ही भगवान का याद होता है, तो हमेशा याद रहेंगे भगवान, बस। तो मगर ये याद नहीं रहेगा कि हमेशा भगवान के पास हमें इस भावना से आना है, ये भूल जाते हैं। इसलिए साधु संग होता है, बार बार पढ़ना होता है, याद दिलाना होता है, अरे नहीं यार, भगवान के पास सुख और दुख के लिए नहीं जाना, भगवान के पास भगवान के लिए जाना है। एक बार ये याद हो रहेगा तो बस हो जाएगा काम आपका, फिनिश। और वो याद कैसे रहेगा? भगवान का नाम लेके याद रहते हैं। नाम लेंगे भगवान का तो भगवान खुद याद दिलाए, आपकी बुद्धि ठीक कर देंगे अपने आप से। नाम के रूप में आपके कान से आपके हृदय में जाएंगे और भगवान सब ठीक कर देंगे अंदर सिस्टम। तो आप कहोगे ओ यार, भगवान के पास दुख हटाने के लिए, सुख लेने के लिए नहीं जाना, हमें इसलिए जाना क्योंकि वो हमारे हैं। फिर बस खत्म, चलते रहो, है ना? ऐसा या और कुछ पूछना है? जप की टेक्निक यही है, जप करने की टेक्निक है कि सबसे पहले हम भगवान का नाम लें और ये सोचें कि भगवान का नाम भगवान खुद है। इसका मतलब क्या है कि जब हम जप करेंगे, प्रैक्टिकल मतलब है कि जब हम जप करेंगे तो हमें यह अनुभव होना चाहिए कि भगवान मेरे साथ हैं अभी, उस फेथ के साथ। जब मैं हरे कृष्णा बोल रहा हूँ तो भगवान मेरे साथ हैं, ऐसा नहीं है भगवान आएंगे, भगवान हैं, इसमें अंतर है। सो लोग कहते हैं हरि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो कॉन्सेप्ट बेकार है। हरि हैं यहाँ पर, आएंगे कहाँ? वो हैं यहाँ पर, वो तो वैसे ही हर जगह हैं, मगर अपने नाम के रूप में तो स्पेशली है। इस फेथ के साथ जब हम चैंटिंग करते हैं तो स्टेप, वो टेक्निक है, वो सही टेक्निक है, वो स्टेप 1 है। तो जब तक हमें थोड़ा सा अनुभव ना हो जाए कि नाम और भगवान एक ही हैं, जब मैं नाम ले रहा हूँ भगवान मेरे साथ हैं, जब ये अनुभव आ जाएगा थोड़ा सा तो स्टेप 2 पे चले जाएंगे। फिर स्टेप 2 है, फिर भगवान की हम, जब आपको अनुभव ही हो गया भगवान हैं अभी, तो स्टेप 2 है फिर भगवान की प्रशंसा करना शुरू करते हैं हृदय से। भगवान से तब प्रार्थना शुरू होती है क्योंकि आपको फील हो रहा है ना भगवान हैं यहाँ पर, तभी तो प्रार्थना करोगे, प्रशंसा करोगे। स्टेप 2 ये है, प्रेयर्स एंड ग्लोरिफिकेशन। फिर हम करते हैं शुरू, और फिर जब ये हैबिट, जब ये आपको परफेक्शन, जब हैबिट पड़ जाएगी कि भगवान को ग्लोरीफाई करने की हार्ट में नाम लेते हुए, तो फिर स्टेप 3 है
कि भगवान के नाम से भगवान का रूप, गुण और लीला प्रकट हुआ, वो विस्मरणम शुरू हो जाएगा भगवान के गुणों का, भगवान के रूप का, और फिर उसके बाद और स्टेप्स हैं। ऐसे चलता है ये टेक्निक। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि किसी चीज़ की नॉलेज हो तो मतलब हमारे लिए इजी हो जाता है जब तक, पर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को लगता है कि जब नॉलेज ज़्यादा हो जाती है तो वो अड़चन की डालती है। फिर वो सही नॉलेज नहीं है। विद्या विनया संपन्ने, विद्या तो रास्ता दिखाती है। जैसे एक एग्जांपल है, मैं देती हूँ कि मेरे को थोड़ा दिन पहले पता चला कि जैसे हम जाप करते श्री कृष्णा, तो कृष्णा कृष्ण जी का नाम नहीं है, वो सुभद्रा जी का नाम है। तो मतलब पाठ करती हूँ, मेरे मन में आता है कि बुलाती हूँ मैं उनको ही, पर फिर भी मन में कई बार फिर स्ट्राइक कर जाता है कि ये मंत्र उन्होंने कहा था। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। सुने, अभी हमें भी पता है कृष्णा द्रौपदी का नाम है, मगर कृष्णा कृष्णा का नाम भी है, फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। हम कृष्णा बोल रहे हैं, हम किसको बुला रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, नाम पे थोड़ा डिपेंड करता है। सो कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब हाफ नॉलेज होती है। इसका मतलब ही नहीं है कि भैया प्रॉप कन्फ्यूजन आ जाएगी तो नॉलेज ही नहीं लेंगे, वो तो और गंदा है। नॉलेज लोगे तो आगे बढ़ोगे, नॉलेज लोगे तो एटलीस्ट कन्फ्यूजन आएगी, कन्फ्यूजन आएगी तो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो क्लैरिटी, आंसर आएंगे, वरना बैठे रहो तो खाली, है ना। क्या कहते हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस कहते हैं। अज्ञानता में अनंत सुख है। भैया ठीक है, चलते रहो, सब सही है। बट इग्नोरेंस इज डार्कनेस, अंधेरा है। सो हमें तो प्रकाश में जाना है। ठीक है, सॉल्व करो क्वेश्चंस, आगे बढ़ो। ऐसे प्रभु जी, जैसे दुनिया में लाखों लोग हैं, सभी का अलग अलग मंत्र होता है, क्या उनके साथ पार नहीं हो सकता? क्या होता है? अलग अलग जैसे मंत्र होता है, जैसे आपका ये हरे कृष्णा है, किसी का कुछ है, अजब अजब है, क्या उसके साथ हम पार नहीं हो सकते? इसके साथ क्या नहीं हो सकते? किसी का से पार? मतलब सर जैसे शुद्ध आएंगे जब भगवान को। अच्छा, अलग अलग प्रोसेस से। हाँ जी। देखो, प्रोसेस बड़े सारे हैं, योग भी है, ध्यान भी है, भक्ति भी है। सो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस से अलग अलग चीज़ मिलती है, सेम चीज़ नहीं मिलती। सो योग से सिद्धियाँ मिलती हैं, ध्यान से मोक्ष मिलता है, उसके बाद अजप अजप और इन सब से मुक्ति मिलती है, भक्ति से प्रेम मिलता है। तो आपको क्या चाहिए वो डिसाइड करना है। अगर आप आम चाहिए तो आम की दुकान पे जाओगे, संतरे चाहिए तो संतरे की, सब्जी चाहिए तो सब्जी की दुकान पे जाओगे। सारी दुकानों में माल तो बिकेगा, मगर क्या माल बिक रहा है वो आपको पता होना चाहिए। सो अगर प्रेम चाहिए तो भक्ति से मिलेगा, वो योग ध्यान और ज्ञान से नहीं मिल सकता। आप जो लोग बोलते हैं अजप अजप, आप उनसे पूछो भी इससे क्या मिलेगा, मुक्ति बोलते हैं ना, मुक्ति बोलेंगे वो। तो आप बोलो ठीक है, अच्छा है, हमें मगर मुक्ति चाहिए ही। आपके प्रोसेस से मुक्ति मिल जाएगी, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इट कैन बी, बट हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, तो आपके प्रोसेस से नहीं मिलेगा। प्रेम और मुक्ति में क्या अंतर है? प्रेम और मुक्ति में ज़मीन आसमान का अंतर है। मुक्ति जो आप बोल रहे हो, जैसे प्रेम होता है ना कि भगवान को देख लिया तो आपको भी हंसी भी आती है। ये सिर्फ जैसे हम आप इधर से ये सिर्फ ये प्रेम नहीं है, ये तो इसको पता क्या बोलता हूँ मैं? नहीं, इसको बोलता हूँ दादी सिंड्रोम। इट मीन मेरी दादी भी भगवान को देख के रोती रहती थी, मगर नॉनसेंस थी, वो प्रेम नहीं होता, वो तो केवल भावुकता है। सो प्रेम एक बहुत बड़ा विषय है। प्रेम क्या है?
अब मुक्ति भी अलग, मुक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है। मुक्ति जन्म मृत्यु से मुक्ति है। प्रेम है, प्रेम वो है जब ममता अतिशयांक, जब भगवान आपको अपने लगने लगे और संसार अपना नहीं लगे, तब वो प्रेम की अवस्था है। जब आपको आप खुद अपने नहीं लग रहे, तब वो प्रेम की अवस्था है, वो अलग सिचुएशन है। मुक्ति है हाँ भाई मैं जन्म मृत्यु से निकल जाऊँ। प्रेम है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, मैं मुक्ति भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता। सर जैसे ये बच्चे हैं, हमारे बेटा घर है, उनके लिए तो कुछ करते हो, कुछ ड्यूटी तो नहीं आती है। तो करते रहो, कौन मना कर रहा है? फिर प्यार और जैसे ये ड्यूटी अलग है, प्रेम अलग है। वो तो आप ऐसे भी कर सकती हो। तो बच्चे के लिए ड्यूटी करनी है, कर लो, संभाल लो। बट प्रेम केवल भगवान से होता है, रिश्ता भगवान से है। ये तो चलो जन्म जन्म कर्मों के फल आपके पास आ गए, आप अपना संभाल लो इनको, बस that's all। इस तरह से जीवन जिया जाता है। सो ये सीखनी पड़ती हैं चीज़ें, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन है। लोग सोचते हैं ये वो ये। अब वो गौशाला में मैं कह रहा था भैया, वो कह रहा था भगवान की भक्ति करो। मैंने कहा कि कोई गीता पढ़ ले, ज्ञान ले ले। कहते नहीं, प्रेम में ज्ञान नहीं होता। यू नो लाइक, मैंने कहा बेवकूफ़, अपनी डेफिनेशन बना के बैठे हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट। तभी तो मैं कह रहा हूँ गीता पढ़ो एक बार गीता पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग होगी, तो चीज़ें क्लियर होंगी, वरना कन्फ्यूजन्स रहेगी। ये ओके, सो वी एंड अप देयर। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।